क्या है? निराकार है, मतलब रोज सीखना है। हमें रोज कुछ न कुछ सीखना है। हम अपने आप को यह ना समझे कि हम प्रबुद्ध हो गए, हर रोज कुछ न कुछ सीखने के लिए समय हमें देता है। पत्रकारिता में बड़ा महत्वपूर्ण एक क्रांति है। पत्रकारिता पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब डिजिटल मीडिया। आई एम राइट? बिल्कुल सर। डिजिटल मीडिया, हम जिससे आप जुड़े हैं डिजिटल मीडिया, सही कह रहे हो ना? तो डिजिटल मीडिया ये क्रांति का एक बड़ा स्वरूप आया है और हमें पता है कि हम पत्रकारिता करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हमारे सारे खतरे हमारे पीछे। तो पत्रकार का मतलब ही ये है कि उन खतरों से खेलकर अपनी बात को, जनता की बात को लेकर आगे तक पहुंचाना, सिस्टम तक पहुंचाना, उनको हक और न्याय देना। अब हम हमारी सुरक्षा कैसे करें? तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमारा अपना संविधान के प्रति ज्ञान, हमारे आर्टिकलों के प्रति जानकारी होना। हमारी सुरक्षा कहाँ से? क्योंकि पत्रकारिता के लिए कोई मापदंड नहीं बने। आश्चर्य की बात, एक आम नागरिक और एक पत्रकार में कोई फर्क नहीं। अगर उसके साथ अगर कहीं वायलेंट होता भी तो वही धाराएं काम करेगी। 506, 502, 501, 500 आर्टिकल, डराने धमकाने, जान से मारना, ऐसे ही कुछ है ना सब। और अगर पत्रकारों के खिलाफ अगर शासन प्रशासन कोई गतिविधि अगर करता है तो कहीं 503 का उपयोग करता है। आई एम राइट? तो हमें क्या समझना है? हमें हमारे सुरक्षा की भी चीज़ें समझनी है और हमारे सुरक्षा कहाँ से हो, हमें सही तरीके से कानून की जानकारी। और अगर आप किसी से सवाल कर रहे हो तो उसकी एक तैयारी होनी जरूरी है, उसकी एक प्रिपरेशन। हम किसी विषय पर अगर किसी विषय पर लिख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमें उसकी जानकारी होना जरूरी, तब मैं सवाल पूछूंगा। अगर मेरी उसमें प्रिपरेशन नहीं तो मैं उससे सवाल नहीं पूछ सकता। सबसे पहले महत्वपूर्ण पहलू है हमारी तैयारी। हम फेल कहाँ पर होते हैं? हमारी तैयारी, हमारी प्रिपरेशन। तो उसके लिए हम महत्वपूर्ण कदम उठाएं। किसी भी सब्जेक्ट पर काम करेंगे तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट्री बना कर काम करेंगे। किसी विषय को उठा कर देख लो। आपको उदाहरण के तौर पर एक समय में काम कर रहा था साहब, तो डॉक्टरों पर मैंने सोचा कि यार एक काम किया जाए, वाकई कुछ लिखा जाए कि हमारे क्षेत्र में कितने पढ़े लिखे डॉक्टर काम कर रहे हैं। आश्चर्य करेंगे, एक या दो मेरे तहसील में, एक या दो या 4 या 5 डॉक्टर मिलेंगे जो MBBS होंगे, MD होंगे। बाकी के डॉक्टर ऐसे थे साहब जिन्होंने कभी कोई डिग्री ली। मैंने ऐसे पूछा भी आपने डिग्री कहाँ सीखी? थे पड़ोसी ने कहा कि बताइए। मैंने को MBBS बताया। अब तो मेरी भी वही डिग्री मेरी भी वही डिग्री है। मैंने उसे वहीं से MD को पूछा भैया मैंने कहा आपको पता, आपकी जानकारी में है कि आपके बीच में कितने ऐसे अनगढ़ डॉक्टर काम करें जिनकी डिग्री नहीं है? आप लाखों रुपये खर्च करके डॉक्टर बन जाए। तो जब डॉक्टर बन के आए, डिग्री लेके आए, प्रैक्टिस करके आए, तब जाके आपने संभाला। एक आदमी अनपढ़ आदमी है, 8वीं 10वीं 12वीं भी पढ़ा हुआ, वो आदमी झोला छाप डॉक्टर बन के अपने बीच में बैठ गया। तो ये जनता को जगाने का काम कौन करेगा? पत्रकार करेगा। यही पत्रकारिता, आईना दिखाए। आई एम राइट? कोई कहीं पे भी संशोधित करना रोक देना। तो सवाल कहाँ से खड़ा होता है कि हम पत्रकार कैसे बने? पत्रकार हर आदमी है। और मैं बता दूं पत्रकारिता के लिए कोई मापदंड नहीं। आश्चर्य की बात, आर्टिकल जो 1921 ये कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम एक्सप्रेशन, ये हमें बोलने की आज़ादी देता है। तो हम इसके तहत हमारा सवाल पूछ सकते हैं किसी से। इसके लिए हमें ID की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये मेरा सवाल पूछने का राइट है कि भैया आपने ये काम किया क्यों नहीं? तो ID रही, परिवार बन गया, संयुक्त बन गया। हम डिजिटल मीडिया से एडेड हो गए और हम काम करेंगे। सब चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कन्वर्ट हो। और आई होप कि हम सब मिल के जितने भी मित्र हैं, जितने और ये परिवार बड़ा हो और अगली जब मीटिंग बैठक हो हम आपको और बेहतर चीज़ें सीखें। मेरा कोई नॉलेज नहीं है। मैंने एज ए नेता होने के नाते, एक स्पीचर होने के, एक वक्ता होने के नाते मैं शायद कुछ शब्द अच्छे बोल सकता हूँ, पर पत्रकार नहीं। फिर बता, पत्रकारिता हर चीज ईमानदारी सिखाई। हम बेहतर चीज़ को छान करके पहुँचा दे। 2 पत्रकार है, तो जिस दिन हमने बेईमानी कर ली हमारे काम से, तब पत्रकार कहाँ हो? चौथा स्तंभ कहाँ हो? अभी एक घटना घटी, वर्तमान समय मनार में घटना घटी। पत्रकारों ने अधिकारी की प्रताड़ना से पॉइजन जहर खा लिया। अब आश्चर्य की बात है, पत्रकार डर गए उसकी खबर को छापने। पत्रकार ही डर गए। समस्या कहाँ से? हमारे अंदर सबसे पहले कि डर निकालना होगा। पत्रकार बनना है तो फिर डर निकाल दो, और अगर डरना है तो पत्रकार नहीं बनना। अगर साहब यहाँ इतने सीनियर लोग बैठे हैं तो ये बिना डर के बैठे हैं। आज यहाँ तक आए, इस मंच, इस फोरम तक आए हैं, हम इनकी बात को सुनने आए। तो ये इतने आसानी से नहीं है, ये काटते हैं।
एक्चुअल फैक्ट ये है कि कांटे हैं। आप ये सोचो कि कोई मक्खन जैसा कोई बिस्तर मिल जाएगा और आप बैठ जाओगे। पत्रकार को गाली भी मिलती है, अपमान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, सम्मान को छोड़ के सब मिलता है, क्योंकि ये हक दिलाने वाला हिस्सा है। तो आपसे मैं जितनों जो भी भाई है उनको ये लगता है कि अगर मक्खन खाने आए तो कृपया करके इस मंच और फोरम से दूर रहें। यहाँ मक्खन नहीं मिलेगी, यहाँ अपमान है, पर सम्मान हम पैदा करते हैं हमारे काम। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कहीं त्रुटि रही हो तो क्षमा चाहूँगा। जय हिंद।